बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक हिडन जेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन गलत डिसीजन लिया तो इन्वेस्टमेंट आपकी बर्बाद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हर खजूर खजूर नहीं होती है। एक तरफ है ईरान की कीमिया जो हर घर में बिकती है, उसकी बहुत सेल है, और दूसरी तरफ है सऊदीया की अजवा, जैसे लोग हॉली रेट कहते हैं, और जो कभी 2000 किलो तक भी इजीली बिकती है। अब सवाल है कि आप वॉल्यूम पे खेलना चाहते हैं या वैल्यू पे खेलना चाहते हैं। यही आपकी असल चैलेंज है कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कैसे सही मार्केट सेगमेंटेशन, सोर्सिंग और पैकिंग से आप मैस मार्केट और प्रीमियम प्रॉफिट दोनों मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं मार्केट का बैकग्राउंड। ईरान की कीमिया हर घर का फेवरेट है, मैस मार्केट डिमांड के लिए परफेक्ट है। पाकिस्तान में हर सिटी और टाउन में लोग कीमिया खरीदते हैं, स्पेशली डेली कंजम्पशन और रमजान के लिए। अभी रमजान चल रहा है तो कीमिया बहुत ज्यादा मार्केट में इन है और लोगों की परचेजिंग बहुत ज्यादा है। सऊदीया का अजवा और मजूल प्रीमियम फ्रूट है जो लग्जरी शॉप्स, होटल्स और रिलीजियस बायर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। गलत मार्केट में सेल करोगे तो नुकसान होगा। पाकिस्तान में अजवा की डिमांड रमजान में 3 गुना बढ़ जाती है। अगर सही स्ट्रेटजी यूज करें तो एक शिपमेंट से आप लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। खजूर का बिजनेस पाकिस्तान में डिकेड से चलता आ रहा है। 1980 से ईरान और सऊदी अरब से मैस और प्रीमियम डेट्स इंपोर्ट हो रही हैं और यहाँ पे अच्छा खासा लोग प्रॉफिट अर्न उससे कर रहे हैं। अच्छा, अजवा की वैल्यू रिलीजियस और प्रीमियम परसेप्शन की वजह से सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में लोग अजवा गिफ्ट के लिए रमजान और ईद पर खरीदते हैं। मैस मार्केट कीमिया और जहदी डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझना जरूरी है कि हर प्रोडक्ट की अपनी ऑडियंस है, अपनी मार्केट है और अपनी जो है उसके बायर्स होते हैं, और अगर आप गलत मार्केट चूज करेंगे आपका प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि क्या प्रॉफिट मार्जिन है। कीमिया और जायदी में तकरीबन आप 20 से 30% तक आप प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो, बहुत ईजी। प्रीमियम अजवा और मजूल में मार्जिन 100% से भी ज्यादा होता है। देखिए, अजवा की शिपमेंट एक एग्जांपल के तौर पे 100 केजी की कॉस्ट करती है $4000 की, वो सेलिंग होती है 9000 तकरीबन डॉलर की, ठीक है। प्रॉफिट उसमें आता है $5000 का। और कीमिया की शिपमेंट 2000 केजी कॉस्ट करती है $2000 की और सेलिंग प्राइस उसकी है $2600। प्रॉफिट कॉस्ट करता है, उसमें निकलता है $6600 का सिर्फ। लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई, आपने वैल्यू पे खेलना है या प्रीमियम क्वालिटी पे खेलना है। मतलब स्मॉल प्रीमियम शिपमेंट से प्रॉफिट बल्क में आता है, ठीक है। शिपमेंट के कंपैरिजन में 3 गुना या 4 गुना हो सकता है। ईरान की जो शिपमेंट मैंने आपको बताया उससे जो है आप छोटी शिपमेंट अजवा की करके उससे आप ज्यादा 3 से 4 गुना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। देखो, पाकिस्तान में रमजान चल रहा है। अब रमजान से पहले पहले लोगों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा अजवा और मजूल प्री ऑर्डर 500 से 1000 केजी तक आपने इजीली मंगवा लिए। लोगों ने मंगवा के रख लिए, लोगों ने बहुत ज्यादा मंगवा के रख लिए। लेकिन जो छोटा इंपोर्टर था उसने भी 500 से 1000 केजी तक जो है उसने अपनी शिपमेंट मंगवा के रख लिए, जहां एक शिपमेंट का प्रॉफिट लाखों में हो सकता है। उसे पता है, वो हर साल से ये काम देख रहा है, सुन रहा है, तो वो उसने किसी को फॉलो करके उसने मंगवा के रख ली है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट का एनालिसिस समझें आप कि वहां पे इसकी क्या डिमांड है। कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले उसकी इंटरनेशनल मार्केट डिमांड के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सऊदीया अजवा और मजूल ग्लोबली हाई डिमांड में है। यूएई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका के लग्जरी बायर्स इन्हें खरीदते हैं। अब वहां पे क्यों खरीदते हैं भाई, वहां पे भी इनकी डिमांड है, वहां पे भी मुसलमान रहते हैं, हर तरह का मुसलमान वहां पे भी रहता है। ईरान की कीमिया और इराक की जायदी मोस्टली रीजनल डिमांड है के लिए होती है। इंडिया, पाकिस्तान, नियर बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज। यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट, यूएई में इंपोर्टेड अजवा का जो प्राइस है पाकिस्तान से 2x से भी ज्यादा है। अगर आप सही सोर्सिंग और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें,
प्रॉफिट मार्जिन आपका एक्सप्लोसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड सेगमेंट बहुत क्लियर है। कराची में मार्केट 60% है इसकी, ठीक है, प्रीमियम की जो है 40% है। लाहौर में मैस मार्केट की बात करें 55% है और प्रीमियम की 45% है। अब बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में 50% है प्रीमियम, 50%, दोनों 50-50% है। फैसलाबाद और मुल्तान की बात करें तो मैं जहां पे ईरानी और जायदी जो है, इराक की जो है डेट खजूर जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, ज़्यादातर जो है यहाँ पे वही डोमिनेंट है, लेकिन ईद और रमज़ान में प्रीमियम डिमांड हाई रहती है। ईद के टाइम पर सिंगल शॉप या कॉरपोरेट क्लाइंट अजवा मेजोल के लिए 500 से 1000 केजी ऑर्डर इजीली प्लेस करते हैं। अगर सही सप्लायर मिले तो प्रॉफिट लाखों रुपए तक का हो सकता है। अब बात करते हैं मैस मार्केट कमी, जाहिदी लोकल होलसेल मार्केट के आप जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के किस पे सेल कर सकते हैं। आप दराज पे सेल कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं, और स्मॉल रिटेलर्स टारगेट करें। प्रीमियम अजवा में जो ड्राई फ्रूट की शॉप्स बड़ी बड़ी हैं, गिफ्ट स्टोर्स है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, होटल, इंस्टाग्राम कैंपेन्स। देखो डिपेंड करता है, वही बात होगी ना, आप किसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब आप जो भी टारगेट कर रहे हो आपने उसी एरिया को टारगेट करना है। यहाँ पे नहीं आपने जी एक जहाँ पे ईरानी चलती है वहाँ पे आपने अजवा की मार्केटिंग शुरू कर दे, जहाँ अजवा चलती है वहाँ पे आप मार्केटिंग कर दे ईरानी या इराकी खजूर की, तो आप लॉस कर जाओगे। बात फिर बता रहा हूँ आपको, आप लॉस कर जाओगे अगर आपने इस चीज को क्लियर ना किया। देखो पैकिंग के क्या करना है आपने, जो आपकी ईरानी और जाहिदी है उसके लिए हाइजेनिक सिंपल अट्रैक्टिव पैकिंग करनी है। वो आपकी 10 किलो 5 किलो जो भी आपकी पैकिंग या बायर या डिमांड आपने देखनी है वही आपने इंपोर्ट करानी है। अगर आप इंपोर्ट करा रहे नहीं तो लोकल मार्केट से भी आप उसको जो आप बल्क में उठाएंगे तो आपको रेट सस्ता ही मिल जाएगा। प्रीमियम जो है, प्रीमियम ब्रांडेड, एलिगेंट और गिफ्ट बॉक्सेस आपने जो है उस पे देखो हर चीज पे आपने कोई मेंशन करनी है चीज। अब जो आपकी प्रीमियम है आप उस पे लिख सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मदीना प्रीमियम, और जो आपकी जो ईरान से आ रही है उस पर आप लिख सकते हो प्रीमियम ईरानी कमियां। ठीक है, इसी तरह इराक वाली पे भी आप लिख सकते हो। अगर प्रीमियम डेट्स इंस्टाग्राम पे शोकेस करो और स्टोरी टेलिंग यूज करो, ऑर्डर डबल हो सकता है। ठीक है, एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर ने, जिसको मैं जानता हूं, 2022 में 10 लाख पीकेआर की इन्वेस्टमेंट से अजवा और मेजूल में 25 लाख प्रॉफिट कमाया। दोस्तों प्रोडक्ट चॉइस प्लस मार्केट सिलेक्शन प्लस पैकिंग प्लस मार्केटिंग डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिट सेफ है या एक्सप्लोसिव होगा। दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं है, ये हेरिटेज और कल्चर से जुड़ा हुआ है। देखो अगर आप इमेजिन करो आपकी अजवा पैकिंग किसी घर ईद के मौके पर उसका जो लेके जा रहा है, किसी का इफ्तार टेबल कंप्लीट हो रहा है या फीलिंग आपकी प्राइसलेस है। ठीक है, तो और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आप सही सप्लायर से बल्क अजवा लेते हो, एक सिंगल शिपमेंट से आप लाख कमा सकते हो, 50,000 लगा के लाख कमा सकते हो सिर्फ पैकिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। दोस्तों ये है रीजन कि प्रीमियम डेट्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप मार्केट को समझ कर मूव करें, आप यकीन करें आप सिर्फ रमजान में जो है ना इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखो अब आपको समझना है कि सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। हर चीज में जो सोर्सिंग है ना, लोकल करो इंटरनेशनल करो, सोर्सिंग इज अ की। ठीक है, जो कीमिया और जाहिदी है ना आपको ईरान और इराक से बल्क में आपको लेनी है। ठीक है, वहीं से लेनी है। प्रीमियम अजवा आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया से डायरेक्टली इंपोर्ट करनी है। अगर आप बीच में यहाँ पे कमीशन एजेंट से लेते हैं तो वो अपना मार्जिन रखेगा, आपका मार्जिन जो है वो जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और थोड़ा बहुत भी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है आप इंटरनेशनल जो सेलर है वहीं से जो उनसे लें, सोर्सिंग आप वहीं से करें और यहाँ पे आके फिर उसको सेल करें। देखो अब करना कि आपने वेरीफाई सप्लायर्स आपने देखने हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस देखनी है, उनकी नेगोशिएट करना है अपने बेस्ट एफओबी प्राइसेस, वहाँ से एफओबी करें। यहाँ पे आप अपना एजेंट देख लें, उससे कहें कि मुझे वहाँ से पिक करके यहाँ पे पहुँचा दे, या उसे कहें CIF रेट मुझे दे दें। प्रेफर शिपमेंट ड्यूरिंग ऑफ पीक सीजन टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि अब रमजान चल रहा है ना, अब सबकी ये कोशिश होगी कि हम जो है इसको मंगवा के अपने पास रख लें। कर सकते हैं काम, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट हाई हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी चीज़ों की कॉस्ट हाई होती है तो वहाँ पे आप बेयर उसको कर ही सकते हो। अच्छा, अब आपने ट्राई करना है क्वालिटी सैंपल इंस्पेक्शन बिफोर बल्क ऑर्डर। ठीक है, जो भी ऑर्डर करेंगे उसकी इंस्पेक्शन आपने जो है उसकी जो है वो ज़रूरी है, कोई दोस्त वगैरह उससे करवा लें।
या खुद जो है फिर अल्लाह के आसरे पाइए। दोस्तों सोर्सिंग पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। एक क्वालिटी शिपमेंट ही 100% मार्जिन गारंटी करता है, ठीक है। अब लॉजिस्टिक्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स और इंपोर्ट प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एयर शिपमेंट फास्ट होती है, हायर होती है, कॉस्ट होती है ज़्यादा होती है, स्मॉल प्रीमियम बैचेस में आती है, मतलब 1 टन में आ गई, 2 टन में आ गई। सी शिपमेंट में क्या होता है, स्लो होती है, आहिस्ता आती है, ठीक है, इकोनॉमिकल होती है। और मैस मार्केट शिपमेंट आप कर सकते हैं, बड़ी बड़ी आप उसमें क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है इकोनॉमिकल रहता है और जो है पैसे कम लगते हैं। बाय एयर की शिपमेंट आपका फ्रेड ही आपको मार देता है। डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनवाइस और पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, जिस कंट्री से भी कोई चीज़ आ रही है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस कंट्री का, जो वो आपको प्रोवाइड करेगा डेट्स इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होगा तो ठीक है, तो शिपमेंट आपकी वहाँ पे होल्ड हो सकती है या फिर आपकी पाकिस्तान में होल्ड हो सकती है और आपकी पूरी शिपमेंट को लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट जो है आपका 100% लॉस में बदल सकता है, ठीक है। अब जो आपको देखो, ये तो क्लियर है, प्रीमियम की स्मॉल शिपमेंट से जो है जो आपकी अजवा है या सॉरी जो आपकी ईरानी खजूर है या आपकी जैदी खजूर है, कंपैरिजन में 8 से 10% तक ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है। इसलिए अब ठीक है आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको वॉल्यूम पे भी खेलना पड़ता है। रमज़ान एक ऐसा प्ले वो है जिसपे आपको आप वॉल्यूम से खेल सकते हैं, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ पे जो है खजूर खानी ही, अफ्तारी के टाइम खजूर लाजमी है। 10 बंदे हैं तो 20 खजूरें उस घर में या 30 खजूरें उस घर में लाजमी यूज होती होंगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझो होलसेल मार्केट को ऑनलाइन हम कैसे लेके आ सकते हैं। देखो, हम अपनी जो खजूरें हैं इसको ऑनलाइन सेल करना है। बेसिकली मैस मार्केट का मतलब है कि हम खुद ऑनलाइन इसको खजूरों का अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। दराज हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्मॉल रिटेलर टारगेट करें, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, ठीक है। इंस्टाग्राम कैंपेन्स आप बताएं उसको कि ये प्रोडक्ट हम डायरेक्टली फ्रॉम मदीना से मंगवा रहे हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करें, होटल सप्लाईज करें, हम लग्जरी जो शॉप्स हैं उनको टारगेट करें और गिफ्ट शॉप्स को टारगेट करें। पैकिंग के लिए प्रीमियम डेट्स की स्टोरी टेलिंग जरूरी है और ब्रांडिंग बायर्स को अट्रैक्ट करती है। जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे उतना ही आपका बायर अट्रैक्ट होगा। बायर पाकिस्तान का हो या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करें या इंटरनेशनल हो, आपकी ब्रांडिंग जो है आउट क्लास होनी चाहिए। थोड़ा सा पैसे खर्च, 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लें, लेकिन आपको उसको 20-30 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाएगा। एक विजुअली एट्रैक्टिव बॉक्स प्लस आपकी कोई उस पर टैग लाइन लिखी हो, ऑर्डर डबल हो सकते हैं। टैग लाइन जरूरी है आपकी, कोई भी आप प्रोडक्ट है, बेशक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से भी इंपोर्ट करें, उसकी आप जो जब ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो सब प्रोडक्ट इंपोर्ट करना आसान है, बाय ढूंढना ही असली गेम है। लोकल हो या इंटरनेशनल मार्केट में बायर ही जो है बड़ा मुश्किल काम है। अगर बायर पहले मिल गया तो बिजनेस सेफ है, अगर शिपमेंट पहले मंगवा ली और बायर बाद में ढूंढ रहे हो तो रिस्क डबल हो जाएगा। अब इससे क्या मुराद है मेरी, इससे ये है कि आपको जो है शिपमेंट मंगवाने से पहले बायर्स तलाश कर रहे हैं कि हाँ जी शिपमेंट, ये नहीं कि आपने जी सोच रहे हो कि मैं जी पहले शिपमेंट मंगवाऊं या ना मंगवाऊं। शिपमेंट आपने फाइनल करनी है, ठीक है। फाइनल का मतलब डिस्पैच नहीं करनी, वहां पे सारी कम्युनिकेशन आपने कर लेनी है जहां से इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद आपने उसको 10 दिन होल्ड करा के रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायर ढूंढना है कि शिपमेंट आपकी लैंड हो और उसके बाद निकलते साथ जिसका ऑर्डर है उसको डिलीवर हो जाए। अगर आपके पास पड़ी रही आप कहें कि जी मैं रिटेल में बेचना शुरू कर दूंगा इसको, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। अब मैं आपको रियल बायर फाइंडिंग ब्लूप्रिंट देता हूं कि कैसे आपने करना है। स्टेप 1 इसका थोड़ा समझें आप। इंस्टाग्राम ड्राई फ्रूट शॉप सर्च करो, ठीक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनको डायरेक्ट डीएम करो विद कैटलॉग बनाओ अपनी, ठीक है। सैंपल बॉक्स कोरियर करो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपके शहर में तो विजिट करो। उसके बाद एडवांस पेमेंट मॉडल ऑफर करो, ठीक हो गया। ये आपने 4 स्टेप फॉलो करने। अच्छा, 70% स्मॉल जो आपकी गिफ्ट शॉप्स हैं या शॉप्स हैं, इम्पोर्टेड अजवा खुद इंपोर्ट नहीं करती है, वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेती है। यहाँ आप एंट्री कर सकते हो, डेफिनेट आपको करनी भी चाहिए। रेट पे आप जो हो वो गेम होगी सारी। अगर आप 10 शॉप्स को अप्रोच करो, मिनिमम 3 सीरियस बायर भी मिलते हैं ना आपको, तो आपके जो है अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। देखो, अब सिटी वाइज जो आप रियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे ये है कि कराची में लार्जेस्ट होलसेल जो है हब है वो जोड़िया बाजार है। यहाँ पे मैस वॉल्यूम यहाँ चलता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे जो है चीज़ें जो है बिकती हैं। लाहौर में
लग्जरी गिफ्टिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग है, अजवा और मेजुल हाई डिमांड में रहती है। इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्ट्रॉन्ग है, प्रीमियम पैकिंग यहाँ सेल होती है। ठीक है, मुल्तान और फैसलाबाद में रमज़ान में हैवी सेल है, होल सेल जो है रोटेशन फास्ट होती है। ठीक है, ये आपको समझना है, आपको उसी सिटी के हिसाब से मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। अजवा है तो अजवा की, अगर ईरानी है ईरानी की। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। मैस शिपमेंट जो है वो कराची, प्रीमियम शॉप्स लाहौर और इस्लामाबाद। एक शॉकिंग रियलिटी यहाँ पे सुन लो, फिर ना कहना बताया नहीं था कि यार सारी चीज़ें तो हमें प्रॉफिट में ही नज़र आती हैं। देखो वर्ल्ड ट्रेड जो वर्ल्ड डे ट्रेड बिलियन ऑफ डॉलर का है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज ब्रांडिंग ऑलमोस्ट जीरो होने के बराबर है। सऊदी अजवा कॉस्ट पाकिस्तान में डबल सेल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ पैकिंग और रिलीजियस पोजीशनिंग की वजह से और मेजूल ग्लोबल लग्जरी डेट के नाम से भी बिकती है। मिस्ट्री क्या है इसमें? लोग खजूर नहीं खरीदते, लोग स्टोरी खरीदते हैं। जैसे मैं हर आपको वीडियो में बताता हूँ, जो प्रोडक्ट होगी उसकी जो है उसमें क्या है, ठीक है, उसकी स्टोरी जो है वो कैसे बनी है। अजवा खजूर का सबको पता है कि कैसे बनी है, वो स्टोरी बिकेगी। ठीक है, आज अगर आप पैकिंग पर लिख दो प्रीमियम मदीना अजवा लिमिटेड बैच, तो बायर्स इमोशन हो जाता है। इमोशनल में आके वो प्राइस देने को तैयार होता है। रिस्क को इग्नोर मत करो। यहाँ पे जब वो प्राइस हाई ले रहे हो तो रिस्क भी है हर चीज में, उसको इग्नोर ना करो। क्वालिटी जो है वेरिएशन रिस्क है, शिपमेंट डिले हो सकती है, डॉलर रेट फ्लक्चुएशन, अनसोल्ड स्टॉक रिस्क है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका? एडवांस बुकिंग आपने करनी है इसकी, पार्शियल इंपोर्ट फॉर शिपमेंट, टेस्ट मार्केट बिफोर स्केलिंग और सीजनल टाइमिंग। रमजान फोकस करो, अभी रमजान का आज का पहला रोजा है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी टाइम है, बाय एयर की शिपमेंट में कोई टाइम नहीं लगता, 3 घंटे 4 घंटे में आपकी अगर इस्लामाबाद कराची कहीं पे भी पाकिस्तान में पहुंच जाती है। स्मार्ट बिजनेसमैन शिपमेंट से पहले ऑर्डर कंफर्म करता है। आपको डिसाइड करना है कि आप भी हिस्सा बनना चाहते हो या प्रीमियम पोजीशन के साथ मार्केट कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, हर खजूर खजूर नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया। कमिया की वॉल्यूम गेम है, जाहिदी की रोटेशन गेम है, मेजूल जो है लग्जरी गेम है, अजवा इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रीमियम गेम है। हीरा सबके सामने होता है पर पहचान सबको नहीं होती है। अगर आप सही हीरा पहचान गए तो बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं, लेगेसी बन जाता है। अब आपने करना क्या है दोस्तों? मार्केट सेगमेंटिंग ही सोल्यूशन है। जो मैस के लिए ईरान कीमिया, मतलब क्वांटिटी वैल्यू के लिए जो आपने लार्ज क्वांटिटी के लिए आपको कीमिया और इराक की जाहिदी चाहिए। डॉलर मार्जिन के लिए सऊदी मेजूल और अजवा आपने कमाने वॉल्यूम या वैल्यू। डिसीजन आपका। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पाकिस्तान मार्केटिंग के लिए टॉप 5 खजूर वेराइटीज की डिटेल सोर्सिंग लिस्ट भेजूं, तो क्वालिटी कमेंट करें और चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस जो है आगे भी लोगों तक मेरी स्प्रेड होती रहे जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं। मैं सीरियस एंटरप्रेन्योर्स को भी गाइड करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फर्स्ट शिपमेंट विदाउट लॉस सिक्योर करता है। अंटिल देन सही हीरा पहचानो, स्मार्ट बिजनेस करो और पैसा सिर्फ कमाओ नहीं, कंट्रोल करो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।